गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो नाद रहेगा। इससे पहले हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था। संगीत में जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि प्रयोग की जाती है, ध्वनि किसे कहते हैं, कौन सी ध्वनि हम सुन पाते हैं, कौन सी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, कौन सी ध्वनि मधुर होती है, कौन सी ध्वनि शोर कहलाती है। इस विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाद का। ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में आपने पढ़ा बेटा कि वाइब्रेशन, कंपन, आंदोलन, संख्या, झनकार, ये ध्वनि है। जब किसी वस्तु को आपस में टकराया जाता है तो वो हमें सुनाई देती है। वो वाइब्रेशन जो वहाँ से उत्पन्न होता है, आंदोलन जो उत्पन्न होता है वो हमें सुनाई देता है। अब कानों के द्वारा जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो सभी ध्वनि कहलाती है। जो भी आवाज़ उत्पन्न हो रही है, जो हम कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, वो सभी आवाज़ ध्वनि। ध्वनि में से कौन सी ध्वनि हमें आनंद पहुंचाती है और कौन सी ध्वनि हमें खराब लगती है, जिसे हम शोर कहते हैं। एक कर्कश ध्वनि जिसको नाम दिया गया है, कर्कश भी उसको कहा जाता है, मधुर ध्वनि जिसको कहा जाता है। तो यही से हमारा टॉपिक शुरू होता है आज का नाद। नाद की जो परिभाषा है बेटा वो इस प्रकार से दी गई है कि वह मधुर ध्वनि जो मन का रंजन करे उसे संगीत में नाद कहा जाता है। हम नाद को ध्वनि कह सकते हैं। ध्वनि का एक दूसरा नाम जो रखा गया संगीत में वो नाद है। वही चलते हैं किस प्रकार से संगीत के विद्वानों ने इसकी परिभाषा बताई है। सबसे पहले हम नाद शब्द को समझते हैं कि नाद शब्द क्या है। देखिए बेटा, ये नाद जो शब्द है ये दो अक्षरों के मेल से बना है। इसमें एक तो हमारे पास है न और एक हमारे पास है द। न को नकार कहते हैं। यहाँ से हम इसको कह सकते हैं प्राण या वायु। द का अर्थ दकार होता है। इसे हम कहेंगे अग्नि शक्ति भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो नाद की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि अग्नि और वायु के परस्पर मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। इससे अग्नि और वायु के परस्पर मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। संगीत उपयोगी नाद कौन सी है? नाद के विषय में आपने पढ़ा कि अग्नि और वायु के आपस में परस्पर मेल से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। जैसे कि हम अपने हाथों से ऐसे स्पर्श करें तो आप अकेले पर से आपस में घर्षण करोगे तो आपको गर्म गर्म सा महसूस होगा, ये अग्नि है। और साथ साथ हमें आवाज में सुनाई देगी। हम यहाँ पर एक गति का प्रयोग कर रहे हैं, स्पीड का प्रयोग कर रहे हैं, लय यहाँ पर प्रयोग हो रही है। उस लय के अनुसार हमें वो महसूस हो रहा है, गर्म अग्नि वहाँ से उत्पन्न हो रही है। और हम करेंगे तो जब कुछ देर तक हम इसे पानी बचाएंगे तब भी वहाँ से अग्नि उत्पन्न होती है और वायु वेग का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो वहाँ से जो साउंड उत्पन्न हो रही है उस साउंड को संगीत में नाद कहा जाता है। नाद असंख्य होते हैं। वाइब्रेशन जो होता है, जैसे कि ध्वनि उत्पन्न हुई, यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। अब इनमें से कुछ आवाज हमें सुनाई दी और कुछ आवाज हमें सुनाई नहीं दी। जिस आवाज को हम सुन पा रहे हैं, जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, उसका मतलब है आंदोलन। आइए बेटा पहले आंदोलन को पढ़ते हैं। आंदोलन क्या है? आंदोलन बेटा दो प्रकार का होता है। एक पहला हमारा आंदोलन है, उसको हम स्थिर आंदोलन कहेंगे, और दूसरा जो हमारा आंदोलन है वो अस्थिर आंदोलन कहलाएगा। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। स्थिर आंदोलन को मान लो एक हम ऐसे चढ़ लें जिसके अंदर लचीलापन हो, उसको हम हाथ से पकड़कर ऐसे एक स्पीड से उसको एक गति प्रदान करें और अपने हाथ को यहीं पर रोक लें, तो आप देखेंगे कि वो जो छड़ थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप गतिमान हो रही है। गति उसके अंदर से उत्पन्न हो रही है, वो अपने आप वहाँ से अपना स्थान चेंज कर रही है। यदि वहाँ पर वो अपना स्थान चेंज कर रही है तो वहाँ से हमें एक लय की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है लय की।
इससे पहले हमें एक बार लय की तरफ जाना पड़ेगा, लय को समझना पड़ेगा। समय की जो सामान्य चाल होती है, सामान्य चाल को लय कहते हैं। लय बेटा 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ये 3 प्रकार की चाल होती है, स्पीड होती है। और हम जितने भी हमारे संसार में कार्य संचालित होते हैं, कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्य में इन तीनों में से किसी न किसी एक लय का प्रयोग किया जाता है। हम खाना खाते हैं, हम चलते उठते बैठते हैं, जितने भी कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, उन सभी में इन तीनों में से कोई ना कोई एक चाल, गति, लय होती है। उस लय के माध्यम से वो सभी कार्य हमारे पूरे होते हैं समय के अनुसार। अब यहाँ पर हम आंदोलन की बात कर रहे थे, स्थिर आंदोलन की बात कर रहे थे। यहाँ से जो हमने शरीर को जो गति प्रदान की, उस गति के माध्यम से इन तीनों में से हमें यदि किसी चाल की प्राप्ति हो रही है, यदि वो क्षण हमारी इन तीनों में से किसी भी एक चाल में कार्य कर रही है, तो हम उसको कहेंगे स्थिर आंदोलन वाले नाद, स्थिर आंदोलन वाले ध्वनि। उसी प्रकार से हमने एक क्षण और ली जिसमें लचीलापन नहीं था, वो कठोर थी, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा था, हमने उसको वही गति प्रदान की, वैसे एक गति उसको दी और आपको रोक लिया, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो 1 से 2 बार अपना स्थान बदलेगी और वापस अपने स्थान पर आकर रुक जाएगी। तो वो ध्वनि तो उत्पन्न हुई, वाइब्रेशन तो उत्पन्न हुआ, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए जब तक वो हमारे कानों के द्वारा हमारे कान में आया, कानों के द्वारा फिर वो मस्तिष्क में पहुंचा, जब तक वो आवाज खत्म हो चुकी थी, वो वाइब्रेशन खत्म हो चुका था। तो इस प्रकार की जो आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होती है, उसको संगीत में अस्थिर आंदोलन की श्रेणी में रखा गया है। आवाज उत्पन्न हो रही है लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही, हम उसको नहीं समझ पा रहे, तो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है उसको अस्थिर आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि वहां से हमें इन तीनों में से किसी भी लय की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब नाद की जो परिभाषा रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि सबसे जो मधुर जो नाद है, अग्नि और वायु के परस्पर मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें आंदोलन स्थिर अवस्था में होता है, जो मधुर होती है, जो कानों के द्वारा मधुर होती है, हमें सुनाई देती है, जिसको सुनकर हमारे मन का, मस्तिष्क का रंजन होता है, उसे संगीत में, उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम नाद के विषय में हमने पढ़ा। न और द 2 अक्षरों के मेल से शब्द बना है। न का अर्थ होता है नकार, जिसे वायु प्राण भी कहा जाता है। द का अर्थ होता है दकार, जिसे अग्नि कहा जाता है। नाद की परिभाषा में हम लिखेंगे अग्नि और वायु के आपस में मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको संगीत में नाद कहा जाता है। नाद बेटा असंख्य होते हैं, इनकी संख्या अनगिनत होती है। उन अनगिनत नादों में से कुछ नादों को चुनकर संगीत में आपके श्रुतियां बनाएगी, और असंख्य नादों में से, असंख्य जो नाद थे उनमें से जो मन का रंजन करने वाले जो नाद थे उन्हें श्रुति कहा गया। मतलब जो नाद एक दूसरे से अलग व साफ स्पष्ट सुनाई दे, वो संगीत में, वो नाद संगीत में श्रुति कहलाएगी, और उनकी संख्या संगीत के जो विद्वान लोग थे उनके अनुसार 22 मानी गई। तो इस प्रकार से जो नाद, जो ध्वनि, जिस ध्वनि में हमें आंदोलन स्थिर अवस्था में होता है, जो लय के माध्यम से हमें सुनाई देती है, जो मन का रंजन करने वाली होती है, उस ध्वनि को संगीत में नाद कहा जाता है। नाद के भी बेटा 2 भाग बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से नाद होते हैं देखिए, हम इधर, मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर दूं क्योंकि जगह का अभाव है। दो प्रकार के नाद होते हैं। कौन कौन से? हमने अभी पढ़ा नाद की परिभाषा, नाद किसे कहते हैं। आंदोलन संख्या पढ़ी हमने, लय के विषय में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नाद के भेद। नाद के भेद 2 भेद माने गए बेटा। पहला हमारा आता है आहत नाद, दूसरा हमारा आता है अनाहत नाद। 2 प्रकार के नाद होते हैं। आहत का मतलब होता है आघात, जो ध्वनि, जो ध्वनि किसी आघात के द्वारा या किसी घर्षण के द्वारा उत्पन्न की जाए, उत्पन्न होती हो,
जिस ध्वनि का उत्पन्न होने का कारण हो, जिसमें आंदोलन संख्या स्थिर अवस्था में हो, उस ध्वनि को संगीत में आहत नाद के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि हम कानों के माध्यम से सुन सकते हैं। जो ध्वनि, जो साउंड हम कानों के द्वारा सुनते हैं, हमें समझ में आता है, जिनको सुनने के बाद मन का रंजन होता है, उस ध्वनि का संगीत में प्रयोग किया जाता है। उस ध्वनि को संगीत में आहत नाद कहा जाता है। ये संगीत उपयोगी नाद है। दूसरा हमारा आता है अनाहत नाद। अनाहत नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है। इसका उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। ये किसी वस्तु से टकराने से उत्पन्न होती है या किसी घर्षण से उत्पन्न होती है। ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही उत्पन्न होती रहती है, लेकिन ये नाद हम कानों के द्वारा नहीं सुन सकते। संगीत में उसे ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो ध्वनि कानों के द्वारा सुनी जाए, जिसको सुनने से हमारे मन का, मस्तिष्क का रंजन न हो, उस ध्वनि को संगीत में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अनाहत जो नाद है, ये नाद स्वतः ही उत्पन्न होती है, हम इसको उत्पन्न नहीं करते। आप सभी इस नाद को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में नब्ज होती है, जिसको हम ऐसे महसूस करते हैं हाथों से। जब आप पकड़ोगे इसको यहाँ से, तो आपको थोड़ा कंपन, ऐसा वाइब्रेट आपको महसूस होगा, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते। दूसरा हमारा हृदय स्थान होता है। वहां पर जब आप अपने हाथ को आप ऐसे स्पर्श करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ऐसे कंपन सा जो महसूस होगा, लेकिन वो सुना नहीं जा सकता है। इस प्रकार की जो ध्वनि होती है, इस प्रकार की जो नाद है, उस नाद को गुप्त नाद कहा जाता है। उस नाद को सूक्ष्म नाद भी कहा जाता है। इसका हमारे संगीत से कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारे संगीत से उस नाद का संबंध है जो कानों के द्वारा सुनाई दे। ये नाद हम कानों के द्वारा सुन नहीं सकते, हम इस नाद को महसूस करते हैं, महसूस की जा सकती है, इसलिए इसका संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो आहत, जो अनाहत जो नाद है, गुप्त जो नाद है, सूक्ष्म जो नाद है, इसका जो प्रयोग है वो योगी पुरुष करते हैं। जब वो योग साधना करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तब वो गुप्त नाद का श्रवण करते हैं, उनको सुनते हैं। जब वो योग साधना करते हैं तो कानों के द्वारा जो आवाज उन्हें सुनाई दे रही है, उस नाद से वो धीरे धीरे अपना ध्यान हटाते हैं और अंतरात्मा, अंदर से, हमारे शरीर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस नाद को सुनते हैं। और उनका अपना मानना है कि ऐसा जब वो करते हैं तो भगवान की प्राप्ति उनको होती है, ऐसा उनका अपना मानना है। लेकिन योग साधना से, इसलिए कहा भी गया है संगीत में कि योग साधना के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और संगीत इसका सबसे ही सरल मार्ग है, आसान रास्ता है गुप्त नाद के द्वारा। इस प्रकार से संगीत के दो भेद माने गए, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद उत्पन्न होती है, इसके उत्पन्न होने का कारण होता है ये किसी वस्तु को टकराने से, घर्षण से उत्पन्न की जाती है, जिसको हम कानों के द्वारा सुनते हैं। ये संगीत उपयोगी नाद है, इसका हम संगीत में प्रयोग करते हैं। अनाहत नाद ये वह नाद है जो स्वतः उत्पन्न होती है, हम इसको उत्पन्न नहीं करते, ये कानों के द्वारा सुनाई नहीं देती, हम इसको कानों से नहीं सुन सकते। इसको संगीत में गुप्त नाद, सूक्ष्म नाद भी कहा जाता है। इस नाद का प्रयोग योगी पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है बेटा, आहत नाद को भी संगीत के जो विद्वान लोग थे, जो हमारे वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 3 इसके गुण बताए। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, छोटा, बड़ापन। जैसे कि छोटा और बड़ापन का मतलब होता है बेटा ताप। इसमें जैसे कि छोटा बच्चा होता है या महिला होती है कोई भी, उनके स्वाभाविक आवाज जो होती है वो पतली होती है। जितनी आवाज पतली होती है उसको संगीत में छोटा कहा जाता है। उसका मतलब होता है नीचा स्वर, सॉरी नीचा नहीं, ये ऊंचा रहेगा, सबसे ऊंचा स्वर कहलाएगा। पतली जो आवाज होती है उसका मतलब होता है कि सबसे ऊंचा स्वर। और पुरुषों की जो आवाज है वो स्वाभाविक रूप से भारी होती है, मोटी आवाज होती है, वो चाहकर भी अपनी आवाज को नहीं बदल सकते, और उससे हम समझ सकते हैं नीचा। तो जो सबसे नीचा होगा, मतलब भारी आवाज, जितनी ज्यादा भारी आवाज होगी, मोटी आवाज होगी, वो सबसे नीचा स्वर कहलाएगा, नीचे का स्वर कहलाएगा। और पतली आवाज जहाँ पर जितनी ज्यादा होगी वो उसमें सबसे ऊंचा स्वर कहलाएगा। दूसरा आता है इसमें गुण, गुण प्रकार। गुण और प्रकार
नाद के द्वारा हम गुणों प्रकार को इस प्रकार से समझेंगे कि मान लो बहुत सारी आवाज उत्पन्न हो रही है, उसमें तानपुरा बज रहा है, ढोलक बज रहा है, मृदंग बज रहा है, पखावज बज रहा है, बांसुरी बज रहा है, गिटार बज रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। उधर से व्हीकल्स के जो मोटरसाइकिल वगैरह है, जैसे मान लो कोई ट्रक है, कोई वैन है, उसके हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है, और भी बहुत सारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो हम किस प्रकार से उसको समझते हैं, कैसे हम उसको सुनकर समझते हैं या कैसे उसका पता लगाते हैं? यदि हम उन सभी आवाजों को अलग अलग समझ पाते हैं तो उसका कारण होता है नाद। वाइब्रेशन, कंपन, आंदोलन संख्या वो हमारे पास जिस गति में, जिस स्पीड में आ रही है उसके अनुसार हम आसानी से उसको समझ सकते हैं कि भाई ये आवाज बच्चे के रोने की आवाज है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट का विकल है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, या ये सुशील वाद्य है, या अवनत वाद्य है। हम उनको समझ पाते हैं तो उसको हम कहेंगे नाद के गुण और प्रकार। हमने तारतम्य में पढ़ा छोटा और बड़ापन, ऊंचा स्वर और नीचा स्वर, इस प्रकार से इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। और नाद जो है, नाद असंख्य होते हैं, असंख्य नादों में से मधुर जो नाद है उनकी संख्या बेटा 22 मानी गई है। और 22 नादों को संगीत में श्रुति कहा जाता है, हम उसको संगीत में श्रुति कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से नाद समझ में आएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से नाद का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझेंगे। और अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो श्रुति रहेगा। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है नाद के बाद श्रुति। धन्यवाद।